और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है, जहां पर कोरोना वायरस ने देश भर में इतना भयंकर हाहाकार मचा रखा है, तबाही मचा दी है। दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत में और ज्यादा विकराल हुआ कोरोना। एक दिन में 3,285 लोगों को लील गया, जी हाँ, और साथ ही 3,62,000 नए केस। और उसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि पहले कोरोना के टेस्ट के लिए लाइन, फिर अस्पताल में इलाज के लिए लाइन, अगर नहीं बचे तो अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग की लाइन। देश में क्या कुछ हालात चल रहे हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को 1 मई से लगेगा कोरोना वायरस का टीका। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से हो चुकी है शुरू। आखिर किस तरह से करवाना है आपको रजिस्ट्रेशन, क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से दोस्तों 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति कोरोना वायरस का टीका लगवा सकेंगे, यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ जानकारी जानेंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब देश में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की जो नहीं होगी कमी। आज से रोजाना 30,000 सीसी तैयार करेगी यह कंपनी। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़े खबर में जानेंगे बीड़ी सिगरेट पीने वालों को नहीं होगा कोरोना वायरस। आखिर आपने ये भी देखा होगा मैसेज, व्हाट्सएप पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, इसके पीछे की क्या है सच्चाई? क्या रियल में बीड़ी सिगरेट पीने वालों को कोरोना वायरस नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो उसका क्या रहता है कारण? और उसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस की रफ्तार थामने के लिए 15% पॉजिटिविटी रेट वाले 150 जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा सख्त आदेश जारी हुआ है कि 150 से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान भी भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसके मद्देनजर भारत देश की मदद करने के लिए एक अलग ही पेशकश तैयार करी है। और वहीं अन्य सभी देशों ने दोस्तों भारत देश की मदद के लिए हाथ बढ़ाई है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज दिन भर के कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। और सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, पास वाले घंटे के बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में विकराल हुआ कोरोना। एक दिन में 3,285 लोगों की मौत, 3,62,000 नए केस। देश में कोरोना वायरस के रोजाना के मामलों में हल्की गिरावट के बाद फिर से तेज गति से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस का कहर इतना भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटों में 3,62,787 नए मरीज मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव जो आंकड़े हैं ना, वो 1,80,00,000 पहुंच गए हैं। और 3,200 से ज्यादा व्यक्तियों ने पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है, जबकि दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या 2,01,246 पर पहुंच गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों की हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक लाइन। पहले कोरोना के टेस्ट के लिए लाइन लग रही है, फिर अस्पताल में इलाज के लिए लाइन, और नहीं बचे तो अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग की लाइन। देश इन दिनों पूरा लाइन में ही खड़ा है, डरा सहमा सा है। लाइलाज कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सर्दी बुखार और खांसी हुई तो टेस्ट करवाने की लाइन, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हॉस्पिटल के बाहर लाइन, अगर किसी तरह बेड मिल गया, वो भी किस्मत से दोस्तों, अगर बाय लक आपको बेड मिल गया तो ऑक्सीजन के लिए लाइन, तबियत बिगड़ गई तो रेमडेसिविर के लिए लाइन, और ज्यादा बिगड़ी तो वेंटिलेटर के लिए लाइन। आखिर में अगर जान नहीं बची, आप भगवान को प्यारे हो गए ना, तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में लाइन। और यह हालात कोई एक राज्य या एक हॉस्पिटल का नहीं है, यह हालात है पूरे देश भर का। यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली, कोई भी छोटा बड़ा राज्य क्यों ना हो, हर जगह जिंदा और मुर्दा लोगों का एक ही मकाम है कि वह है सिर्फ और सिर्फ लाइन, यानी कि कतार में खड़े होना। इसका नतीजा क्या होगा किसी को पता नहीं। और इसी बीच अभी भी दोस्तों मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है कि देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को 1 मई से लगेगा कोरोना वायरस का टीका। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है आज से। तो देश में कोरोना वायरस टीकाकरण का जो अगला चरण है वो 1 मई से शुरू होने जा रहा है। और अब तक क्या है कि दोस्तों देश में केवल 45 साल या उसके ऊपर के उम्र के लोगों को ही कोरोना वायरस का टीका लग रहा था, लेकिन 1 मई से देश में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर एक व्यक्ति टीका लगवाने के लिए पात्र होगा। हालांकि 18 साल से लेकर 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जो कि दोस्तों आज शाम 4 बजे से शुरू हो चुका है। और 45 साल से ऊपर के जो ज्यादा उम्र के लोग है ना, वो दोस्तों ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पहले की तरह मौजूद होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? तो दोस्तों कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसमें दोस्तों आपको कोविन का डैशबोर्ड दिखेगा, जहां पर क्लिक करने के बाद लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पर टैप करना होगा। उसमें आपको मोबाइल नंबर डालने हैं और फिर एक ओटीपी मैसेज आएगा। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ डालना है, जिसमें आप आधार नंबर, पेन नंबर, ड्राइविंग
लाइसेंस, फोटो, ID कार्ड, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको अपना पूरा नाम, जन्म तिथि और जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, ऐसे कुछ बेसिक डिटेल भरनी है। और उसके बाद एक अगला पेज दिखेगा जिसमें आप अपने घर परिवार में 4 और मेंबर जो भी है ना, उनका नाम जो है यहाँ पर जोड़ सकते हैं। एक ही रजिस्ट्रेशन में आप 4 लाभार्थियों से मोबाइल नंबर जोड़कर उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि www.cowin.gov.in इसके ऊपर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब देश में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की नहीं होगी कमी। आज से रोजाना 30,000 सीसी तैयार करेगी यह कंपनी। तो दरअसल देश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो गई है। लेकिन अब देश में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कमी नहीं होगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जेनटेक लाइफ साइंसेज नाम की जो कंपनी है वो दोस्तों आज से ही 30,000 रेमडेसिविर दवा की जो सीसी है वो तैयार करने में लग चुकी है। एक दिन में 30,000 सीसी का प्रोडक्शन रहेगा इसका। और वहीं दोस्तों कई राज्य सरकारों ने घोषणा करी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर की जो दवा है वो बिल्कुल फ्री में देने का भी फैसला किया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि बीड़ी सिगरेट पीने वालों को नहीं होगा कोरोना वायरस। आखिर क्या है इस मैसेज के पीछे की सच्चाई। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना की तेज बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार की 150 जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर जो बीड़ी सिगरेट पीने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है ना कि बीड़ी सिगरेट पीने वालों को नहीं होगा कोरोना। अगर आपने भी यह खबर देखी होगी, यहाँ पर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कई जगह पर देखी होगी ना। आपको बता दें दोस्तों कि डर के इस माहौल में कुछ लोग गलत जानकारियां भी लोगों तक जाने अनजाने में पहुंचा रही हैं। और इसे एक गलत जानकारी यह है कि वेजिटेरियन खाना खाने यानी कि शाकाहारी भोजन करने और स्मोकिंग यानी कि बीड़ी सिगरेट पीने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया था कि दोस्तों वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सीरो सर्वे में यह सामने आया है, CSIR सर्वे में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब इसका PIB फैक्ट चेक किया गया तो यह खबर बिल्कुल फर्जी पाई गई और इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है कि धूम्रपान करने से कोरोना होता है या नहीं। और वहीं दोस्तों कोरोना की रफ्तार थामने के लिए 15% पॉजिटिविटी रेट वाले 150 जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी। तो यहाँ पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए देश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दरअसल मोदी सरकार इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें राज्यों से कहा है कि अत्यधिक संवेदनशील जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अच्छा, इस दौरान दोस्तों अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लॉकडाउन से छूट देने की बात भी कही है। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच कोरोना की अगली बड़ी खबर आ रही है कि तीसरी लहर से जूझ रहे पाकिस्तान ने की भारत को मदद की पेशकश। खुद पूरे देश में तैनात करी सेना। तो पाकिस्तान ने कोविड-19 की घातक लहर से लड़ने में मदद के लिए भारत को वेंटिलेटर सहित अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करवाने की पेशकश की है और कहा है कि दोनों देश वैश्विक महामारी के कारण उभरी हुई चुनौतियों से निपटने के लिए आगे सहयोग के संभावित तरीकों की संभावनाएं तलाश सकते हैं। और वहीं पाकिस्तान में उच्च पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए 16 प्रमुख शहरों में सेना को तैनात कर दिया गया है। और कुल मिलाकर दोस्तों भारत देश की भी मदद करने की पेशकश करी है पाकिस्तान ने। चाहे पाकिस्तान का जो नियत नीति कुछ भी हो, लेकिन इस बीमारी के दौर में, इस महामारी के दौर में अगर भारत देश की मदद करी है ना, तो इसके लिए पाकिस्तान के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस बार पूरा परिवार पड़ रहा है बीमार। क्या हवा से फैल रहा है कोरोना? जानते हैं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर इस बार लोगों के मन में पहले की तुलना में ज्यादा डर समा गया है। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सिर्फ गंभीर बीमारी वाले लोग ही जान गंवा रहे थे, वहीं इस लहर में कम उम्र के लोग भी मौत का शिकार हो रहे हैं। स्थिति यह है कि एक ही परिवार के कई सदस्य बीमार पड़ रहे हैं और यह भी स्थिति है कि लोगों को अस्पताल में ना तो बेड मिल रहा है और ना ही इलाज के लिए ऑक्सीजन। ऐसे में कोरोना वायरस के हवा में फैलने की स्थिति ने लोगों के मन में डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक्सपर्ट भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है हालांकि कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि यदि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है तो क्या घरों की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए या नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं ना कहीं तो यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिल रही है। जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है ना, वो पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। आपको पता होगा दोस्तों आम लोगों के घर में क्या है ना सिचुएशन की, अभी एक व्यक्ति बीमार हो रहा है ना तो पूरा परिवार ही बीमारी के महसूस में जाल में फंस रहा है। मतलब एक व्यक्ति के चक्कर में पूरा परिवार बीमार हो रहा है और अधिकतर लोगों में इसका कुछ देखने को मिला है। ऐसे में दोस्तों कोरोना वायरस को हल्के में ना लीजिएगा, आप सावधानी बना के रखिए। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है ना नागपुर से कि मैं 85 साल का हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ कहकर RSS के नारायण ने एक युवा को दे
दिया अपना बेड। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोग अलग अलग तरीके से पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा रहा है, तो कोई बेड की उपलब्धता की जानकारी दे रहा है। और कोरोना वायरस महामारी के इस जंग में महाराष्ट्र के एक 85 साल के योद्धा ने एक अलग ही मिसाल पेश करी है। नारायण नाम के शख्स ने अपना बेड एक युवा को यह कहते हुए दे दिया कि उसने तो जिंदगी की बहुत सारे जो दौर है ना उसको जी लिया है, अब उस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है जिंदगी की। ऐसा में दोस्तों खुद कोरोना पॉजिटिव होने वाले नारायण, जो की उम्र उनकी 85 साल के आसपास है और हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होने के कारण उन्होंने दूसरे मरीज को अपना बेड दे दिया। दोस्तों दिल से धन्यवाद बनता है और यहाँ पर मैं उनका धन्यवाद किस शब्दों से करूँ। हालांकि क्या है ना दोस्तों, बुरी खबर यह भी आ रही है कि नारायण ने अपना बेड उस महिला को तो दे दिया था, लेकिन कोरोना पीड़ित नारायण के घर पर ही देखभाल की जाने लगी और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नारायण जो है ना वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे। उनका क्या कहना था, आरएसएस का एक ही नारा है कि खुद से पहले दूसरे, यानी कि खुद से पहले दूसरे की जरूरत पहली है और यही संघ की परंपरा भी है। इसी को आगे निभाते हुए उन्होंने अपना बेड इस मुश्किल घड़ी के दौर पर जीवन और मृत्यु के बीच में जो भंवर में फंसे हुए थे ना, इस समय भी दोस्तों मदद करने में उनके हाथ पीछे नहीं हटे। दिल से सम्मान के साथ में उनको एक लाइक करना चाहिए दोस्तों, और साथ ही सम्मान के साथ 2 शब्द जरूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।